लोग अपनी लाइफ में बहुत पीसफुली जीना चाहते हैं, बट फोकस करना भी चाहते हैं, नहीं हो पाता। मेरे थंबनेल से आप जान गए होंगे मैं किस टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ कैसे आप अपने कामों के ऊपर फोकस करें, कैसे मैंने फोकस किया, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और बहुत कुछ जानने वाले हैं आप मेरी एक्सपीरियंस से, जो मैंने किया और जो मैं कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आज आपको बताने वाला हूँ, ताकि आपको कुछ मोटिवेट मिले फ्रॉम माय वीडियोस, फ्रॉम माय थॉट्स, जो आपके लाइफ में थोड़ा सा बेनिफिट हो अगर आप इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। आपकी लाइक बहुत मोटिवेट मिलती है मुझे। सिर्फ वीडियो देख लेने से मेरी मेहनत को थोड़ा सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो अपने लाइफ में ग्रो होना चाहते हैं। सबसे पहले तो बात हम ये कर लेते हैं कि फोकस कैसे किया जाए कामों पर। हम कोई भी काम करते हैं 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, और फिर रियलाइज करते हैं हमें इस चीज़ से क्यों बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। हालांकि अगर मैं भी आज यही सोचता तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता, कहीं और होता। लेकिन जो चीज़ें करने से हमें रिजल्ट नहीं मिलता, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम वो चीज़ें ना करें। हालांकि अगर माइंड में आपके है कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, तो बिलीव रखिए अपने आप पर कि ये चीज़ किया जा सकता है। क्योंकि हम सब जानते हैं अपनी लाइफ में हम बहुत बिलीव रखते हैं खुद पर, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, ऐसे आ जाते हैं कुछ प्रॉब्लम्स जो हमें फेस जब करना होता है तो हम वो चीज़ क्विट कर देते हैं जो हमें चाहिए ही होता है। लेकिन देन रियलाइज कि जब हम वो चीज़ खो देते हैं, फिर कहते हैं कि काश थोड़ा और मेहनत कर लिया होता तो रिजल्ट कुछ और ही होता। लेकिन अगर मैं यही सोच लेता कि मुझे अकाउंटेंट बनना है, मुझे बहुत कुछ सीखना है इस फील्ड से, मुझे यूट्यूबर बनना है, मुझे स्टॉक मार्केट सीखना है, अगर इस चीज़ को मैं ये सोच लेता, बहुत से बहुत से प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए, इन सब चीज़ों को लेकर चलना, जिसे एक ऐसा मकाम भी आया, एक ऐसा स्टेज आया कि जहाँ पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्विट कर देना चाहिए, मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन दिल से जो एक पैशन था उस चीज़ को फॉलो करना, उस चीज़ पर काम करना कि नहीं मुझे ये हासिल करना है, तो ये सब सारी चीज़ें, ये बिलीव है खुद पर, ये मोटिवेशन है खुद से। जो मोटिवेशन मिलता है वो किसी की वीडियो से देखकर, देखो किसी की वीडियो, किसी को सुनकर आप 1 घंटे तक मोटिवेट रह सकते हैं। चलो मान लो 2 घंटे, 3 घंटे, चलो मान लो 1 दिन, चलो 1 हफ्ते। अगर आपको हमेशा मोटिवेट रखना है खुद को, तो अंदर से एक आग जलनी चाहिए, मुझे ये करना है एनी हाउ, कोई कंप्रोमाइज नहीं है इसके अंदर। देखिए मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं खुद पे समझ सकता हूँ, मैं किस चीज़ों से, किस हालातों से मैं ये सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, क्योंकि वो सारी प्रॉब्लम मैंने फेस की अपनी लाइफ में। आने वाले वक्त में मैं रिवील करूँगा वो सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ तक जानना बहुत ज़रूरी है कि लाइफ को कैसे ईजी किया जाए, कैसे फोकस किया जाए, ये मेन पॉइंट है। जैसा कि मैंने बोला, मैं एक चीज़ पहले अकाउंटेंट का काम किया, सीखा, फिर उसके बाद यूट्यूब पर वो सारी चीज़ें आप लोग को समझाया, जहाँ पर वो भी मैं थोड़ा सा सक्सेस हुआ, जो यहाँ तक पहुँच पाया। फिर उसके बाद धीरे धीरे स्टॉक मार्केट पे गया, जहाँ वहाँ पर भी मुझे अच्छे खासे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। ये सब है एक फोकस का, कैसे मैंने फोकस किया इन सब चीज़ों पर। देखिए सबसे पहले तो आपके अंदर हार्ड वर्किंग रहने चाहिए, उसके साथ साथ डेडिकेशन, सीखने का इच्छा होनी चाहिए। एक होता है ना कि एक पैशन होनी चाहिए, एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए चीज़ों को, या एक लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें, आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आए जिससे आपको लग रहा है कि हाँ ये करने से मैं कुछ बन सकता हूँ, लेकिन आप सोच रहे यार एक काम तो कर रहा हूँ, वो तो अच्छा जा रहा है, लेकिन अगर वो काम कर लेंगे, मन में ये चल रहा होगा अगर ये भी काम कर लेंगे तो ठीक ही रहेगा,
लेकिन कुछ लोग ऐसे आएंगे कि यार एक काम कर रहा है ना अभी, वो क्यों करेगा काम, वो क्यों लेगा काम, इसमें क्या रखा है, ये सारी चीज़ें बोलने को आते हैं। जैसे ही मुझे मिल रहा था जब मैं स्टार्ट किया था अपने यूट्यूब चैनल कि लोग कहते थे कि क्या कर रहा है, एक काम पे फोकस करो। लेकिन मुझे पता था ये काम मैंने ऐसा हो गया है कि ये चीज़ें अगर यहाँ पर मैं बताऊंगा तो लोग जानने की क्यूरियोसिटी रखेंगे, लोग मुझे लाइक सब्सक्राइब करेंगे, मेरी चीज़ों को मुझे सपोर्ट करेंगे कि और वीडियोस बनाओ, जैसा कि हुआ। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ नोट करना चाहता हूँ कि एक टाइम पर दो नाव पे पैर कभी मत रखिए। अगर इनिशियली अपने कामों को कर रहे हैं तो देखिए, ये मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, कहीं से कोई चीज़ लाकर मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, ये मेरी एक्सपीरियंस है। मैंने एक चीज़ों पर फोकस किया अकाउंटेंट बनने का, फिर वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ ये चीज़ें अगर यहाँ पर बताऊँगा तो और भी बेटर रहेगा, मेरा ग्रिप भी अच्छा होगा। क्योंकि अगर मैं बताने के लिए आपको बैठूंगा तो उस चीज़ का नॉलेज भी होना चाहिए, राइट। फिर वहाँ पर जब मैं सक्सेस हुआ थोड़ा सा यूट्यूब पर, फिर मैंने धीरे धीरे जब देखा दोनों चीज़ बैलेंस हो गए तो तीसरी चीज़ स्टॉक मार्केट पे गया। क्योंकि वहाँ पर मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लेना पड़ता, एक माइंडसेट रहता कि हाँ ये चीज़ों पर काम करना है, इन सब स्टॉक पर काम करना है, आप अपने काम में बिजी हो जाओ। ये मेरी माइंड था, क्योंकि मुझे स्टॉक पे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता और ना मैं ज़्यादा स्टॉक पर टाइम देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कौन सी चीज़ें कब क्या होनी है, उस चीज़ के ऊपर मैं कर देता हूँ। अब वो क्या है कि लग जाती है और फिर उसके बाद मैं जॉब पर और अपने यूट्यूब पर रहता हूँ। ये चीज़ें इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं बोला कि दो नाव पे पैर कभी मत रखिए जब आप शुरुआत कर रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, और डाइवर्ट अगर हुआ माइंड तो आप एक भी चीज़ में सक्सेस नहीं हो पाएंगे, राइट। तो इसलिए मैं कहता हूँ फोकस कीजिए कि अपने एक काम पर, एक चीज़ों पर जो आपके लिए बेस्ट हो, उस चीज़ पे आप ग्रिप लीजिए, उस चीज़ के नॉलेज लीजिए। जब वो हो जाए, जब आपको लग रहा है आपके पास है स्पेस, आपके पास है टाइम दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व होने का, तो देन आप उस चीज़ को करें और अच्छे से करें, दोनों को बैलेंस लेके चले। आई एम श्योर कि आप कभी भी अपनी चीज़ों से डाइवर्ट नहीं होंगे, आप सही ट्रैक पे जाएंगे। देखिए फोकस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कोई भी काम करो, चाहे अकाउंटेंट का कुछ भी। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपनी चीज़ों को बहुत ही ईजी रखिए। ईजी मीन्स कि ज़्यादा हेक्टिक मत बनाइए अपनी लाइफ को, कि हर एक टाइम पे हर एक चीज़ सीखने को। मेरा एग्जाम्पल क्या है कि लोग आते हैं सीखने के लिए, अकाउंटिंग सीखते हैं, फिर सोचते हैं उसी दिन में टैक्सेशन में घुस जाऊँ, जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स सारी चीज़ें सीख जाऊँ। ये पॉसिबल नहीं होता है। एक चीज़ पकड़ो और उस चीज़ को लेके चलो। जब आपको समझ में आ गया कि ये सारी चीज़ें जान गया हूँ, तो दूसरी चीज़ों पर आप वक्त बिताइए, दूसरी चीज़ों का वक्त दीजिए, अगर आपको लग रहा है कि हम वो चीज़ कर सकते हैं, राइट। अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आएगी तो प्लीज़ लाइक करें और ऐसे लोगों को शेयर कीजिए जो जानना जिनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और नए हैं तो प्लीज़ फॉलो करें, क्योंकि ऐसा कंटेंट मैं लाते रहता हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।